नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, आज छोटी दीपावली के उपलक्ष्य में आप सभी को GSYVS परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ सामान्य हिंदी की क्लास थर्ड है, आज का तीसरा दिन है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, मेला का बहुवचन शब्द है। तो दोस्तों, मेला का बहुवचन शब्द है मेले, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेला दोस्तों पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्सव, देव दर्शन आदि शुभ अवसर पर एकत्र भीड़। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, उज्जवल शब्द का विलोम शब्द छांटिए। आपको बताना है कि उज्जवल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो उज्जवल शब्द का विलोम शब्द होगा धूमिल, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उज्जवल दोस्तों, उज्जवल का पर्यायवाची शब्द होता है उजला, सफेद, श्वेत, धवल तथा धूमिल का पर्यायवाची होता है धुएं के रंग का। और उज्जवल शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद बन जाएगा उत प्लस ज्वल, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और आपका दोस्तों गंदा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा साफ तथा पतन का विलोम शब्द हो जाएगा उत्थान और अदम का विलोम शब्द हो जाएगा उत्तम। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वह भगवान में श्रद्धा करता है, यानी ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। वह भगवान में श्रद्धा करता है, इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है, यानी कर्ता के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर रखता होगा, ना कि करता होगा। तो पूरा वाक्य बनेगा आपका वह भगवान में श्रद्धा रखता है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, कुबेर का पर्यायवाची शब्द बताइए। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द जितने भी हो सकेंगे हम लोग साथ में बताते चलेंगे, अलग से आपको रिमाइंड कराते रहेंगे आपको बीच बीच में। तो आप उसको ध्यान से पढ़ते रहिए साथ में, कि हो सकता है कि कोई मैं प्रश्न ना लिखूं, लेकिन मैं मुँह ज़बानी आपको बता करके वो आपको हल कराऊंगा। कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों धनपाल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कुबेर का। और कुबेर के दोस्तों अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे अनद, यक्षराज, धनाधिप और किन्नरेश और राजराज। और दोस्तों इसमें बदसूरत का हो जाएगा पर्यायवाची गंदा, भद्दा, बेडोल, आकृतिहीन, बेढंगा, निराकार। और दोस्तों धोखेबाज का हो जाएगा पर्यायवाची छली, कपटी और धूर्त। कुमार के दोस्तों पर्यायवाची हो जाएंगे कार्तिकेय, सरभव, स्कंद, ये कुमार के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अपील। इसमें स्त्रीलिंग आपका शब्द हो जाएगा अपील शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग दोस्तों, जिसका अर्थ होता है साग्रह प्रार्थना या याचिका, ये आपकी अपील में आ जाएगी। और आपका आश्चर्य हो जाएगा अचरज या अचंभा के रूप में होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों तीनों आश्चर्य, औजार और शव, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। औजार का दोस्तों हो जाएगा कार्य करने के लिए उपयोगी उपकरण तथा शव का हो जाएगा लाश। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा पत्र किसके नाम आया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्र के तो पत्र किसके नाम आया, ऑप्शन डी इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। दोस्तों अन्य विकल्पों में दोस्तों कारक संबंधी अशुद्धि है। दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। और हिंदी में 8 कारक होते हैं, याद कर लीजिएगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, इसमें शोषण का बताना है आपको क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, ना कि शोषण करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और शोषण का अर्थ होता है दूसरे का श्रम का अनुचित लाभ उठाना। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, राधा घर से चल पड़ी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है।
दोस्तों इसमें घर को बताना है कि रेखांकित शब्द कौन सा कारक है। तो इसमें दोस्तों अपादान कारक है। राधा घर से चल पड़ी, जो कि अपादान कारक का कारक है। और दोस्तों संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। यानी राधा का घर से अलग होना प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल है। तो संदिग्ध भूतकाल है ऑप्शन सी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। यह संदिग्ध भूतकाल में आएगा। और दोस्तों संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो गया ये, क्योंकि इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। और भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। दोस्तों संदिग्ध भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ये 6 होते हैं। कल मैंने आपको वर्तमान भूतकाल के ही बताए, वर्तमान काल के ही बताए थे 6 होते हैं भेद, उसके भी 6 भेद होते हैं वर्तमान काल के। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में। ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया उसको बोलेंगे उत्क्षिप्त। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्क्षिप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। दोस्तों उत्क्षिप्त का उचित संधि विच्छेद हो जाएगा उद प्लस क्षिप्त, यानी उद प्लस क्षिप्त, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और दोस्तों उत्खलन का हो जाएगा आपका, जो किसी नियम का पालन ना करे उसको उत्खलन बोलते हैं। और उच्चतम का हो जाएगा, जो सबसे ऊंचा हो उसे उच्चतम बोलते हैं। और उपर्युक्त को हो जाएगा ऊपर कहाँ। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। आपको एक शब्द सुनना है कि अतिथि की सेवा करना, इसको क्या बोलेंगे एक वाक्य में। अतिथि की सेवा करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आतिथ्य। आतिथ्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अतिथि की सेवा करना वाक्यांश के लिए एक शब्द आतिथ्य होगा। और दोस्तों अन्य विकल्प आपके हो जाएंगे, जैसे अतिथि का हो जाएगा आगंतुक, आगंतुक, और आतिथेयी का हो जाएगा आपका अतीत की सेवा करना। और आलोचक का हो जाएगा आपका किसी के गुण दोष की विवेचना करना, ये आपका आलोचक हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, आप अपनी पत्नी को समझने में कर रहे हैं। तो दोस्तों आप अपनी पत्नी को समझने में भूल कर रहे हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप अपनी पत्नी को समझने में भूल कर रहे हैं। भूल अर्थात यानी अज्ञानता या गलती। और दोस्तों भूल के पर्यायवाची याद कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको पर्यायवाची और संधि विच्छेद बीच बीच में बताता रहूँगा, जिससे आपको अलग से कवर ना करना पड़े। इसी में आपको अधिकतर पर्यायवाची आपको ऐसे ही आ जाए मुझे मानी। तो भूल के पर्यायवाची हो जाएंगे गलत, चूक, भूल चूक, अशुद्धि, अपराध, दोष और कसूर। दोस्तों विचार को हम लोग बोलेंगे आपका मन ही मन तर्क वितर्क करने हुए सोचना या समझना। और प्रयास का आपका हो जाएगा फुल कोशिश या प्रयत्न। और अन्याय आपका हो जाएगा न्याय विरुद्ध कार्य करना। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, यह स्त्री है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह स्त्री भाग्यवती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाग्यवती का अर्थ होता है दोस्तों सौभाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होना। इसका पूर्ण वाक्य हो जाएगा यह स्त्री भाग्यवती है। और आपका अन्य विकल्प ऐसे हो जाएगा, किस्मत का हो जाएगा भाग्य, तथा भगत का हो जाएगा भक्त या विचारवान, और भौतिक का हो जाएगा आपका सांसारिक। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, इसमें आपको त्रुटि बताना है कि किस उसमें ए बी सी या फिर डी में किस में त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी में आपको लिखना है कोई त्रुटि नहीं, मतलब आंसर लगाना है डी। तो यह काम मुझको नहीं होगा, त्रुटि नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, सॉरी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसमें गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी मुझको। इसमें मुझको के स्थान पर
मुझसे होगा, यानी मुझको यहाँ पे त्रुटि है। तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा यह काम मुझसे नहीं होगा, ना कि यह काम मुझको नहीं होगा। मुझसे नहीं, ऑप्शन सी बी इसका गलत उत्तर। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको इसमें अर्थ बताना है कि काजल की कोठरी, इसमें क्या अर्थ बनेगा मुहावरे के लिए। तो काजल की कोठरी में हो जाएगा आपका कलंक लगने का स्थान, यानी ऑप्शन ए। जैसे वाक्य बन गया आपका, राजनीतिक काजल की कोठरी है, जो उसमें जाता है बदनामी जरूर होती है। ये मतलब एक प्रकार से दलदल समझ लीजिए राजनीति को, कि बदनामी जरूर होनी ही होनी है। और अर्थ इसका हो जाएगा कलंक कलंक लगने का स्थान। और आपका मात करना, ये आपका हो जाएगा कान कतराना। और ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा कान देना। तथा सुना देना, ये होगा कान में डाल देना। ये इसका मुहावरा बनेगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा पत्ता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, पत्ता जो कि तद्भव शब्द है। और दोस्तों पत्ता का तत्सम रूप हो जाएगा पत्र। और पत्ता के पर्यायवाची दोस्तों याद कर लीजिएगा, पत्ती, पात, पाती, पल्लव और पर्ण। तथा दुर्बल का दोस्तों तद्भव हो जाएगा आपका दुबला। और तुंद का हो जाएगा आपका तोंद। और द्वितर का हो जाएगा आपका देवर। द्विवर का हो जाएगा देवर। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। उसमें आपको तद्भव बताना था, इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा कार्पस, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्पस का तद्भव शब्द होगा, अर्थ होगा दोस्तों कपास। तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, मतलब जो संस्कृत से जो के त्यों ही लिए गए उसे तत्सम बोलते हैं। और तद्भव दोस्तों जो संस्कृत से लिए गए उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे उसको तद्भव बोलते हैं। और दोस्तों तद्भव 18 का तत्सम हो जाएगा अष्टादश। और उल्लू का हो जाएगा उलूक। तथा गधा का हो जाएगा गर्धब। ये इसका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको इसमें मुहावरा बताना है। तो त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना इसका आपको बताना है कि मुहावरा क्या बनेगा या लोकोक्ति क्या बनेगा। तो त्रिशंकु होना यानी कि अधर में लटकना, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधर में लटकना। वाक्य दोस्तों बन जाएगा, आज मेरी हालत बिल्कुल त्रिशंकु जैसी हो गई है, न यहाँ का रहा न वहाँ का रहा। कहते नहीं कि किसी काम का नहीं रहा, मैं इधर भी नहीं रहा उधर भी नहीं रहा, सबसे बैर ले लिया, कहीं पे कहीं का कहीं नहीं रहा। और दोस्तों आपका गुस्सा होना का हो जाएगा मुहावरा तेवर होना। तथा वचन से फिरना, ये आपका बन जाएगा थूक कर चाटना। मतलब कहते नहीं वचन से फिरना, बात कह करके वो थूक चाट गया। अपने उसने कहा था कि उसकी मतलब मेरी बहन की शादी में, मान लीजिए बहन की शादी में 2 लाख रुपए देगा, लेकिन वो अपनी बात से थूक कर चाट गया। तथा बोलते रहना, ये हो जाएगा तालू से जीभ लगना। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्न प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। आपको अर्थ बताना है कि इसमें क्या होगा। राग संगीत हो गया, तो दूसरा क्या होगा। तो दोस्तों राग आपका कष्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों राग के अन्य अनेकार्थी शब्द जैसे कष्ट हो गया और अन्य अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे स्वर, प्रेम, आकर्षण और आलता आदि। ये इसके राग के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। और अब बात हुई तो इनकी, तो अब लंघन का दोस्तों अनेकार्थी शब्द याद कर लीजिए। अतिक्रमण करना तथा लांघना, उपवास करना, ये इसके लंघन के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। तथा हिलोरा का हो जाएगा अनेकार्थी शब्द झोंगा, उमंग, वक्र तथा लहर। और समय के हो जाएंगे अनेकार्थी शब्द समूह की लहर, अवकाश तथा वेला। ये समय के हो जाएंगे अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, बिहस लगन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभर यानी, पुनि पुनि मोहि देखात कुआरू, चाहत उड़ावन कुम की बहारू।
आपको उपर्युक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस है बताना है। तो कौन सा रस बताना है आपको कि बिहसी लगन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभर यानी पुनि पुनि मोहि देखात कुआरू चाहत उड़ावन कुंभ की पहारू। तो दोस्तों इसमें रस बन जाएगा आपका हास्य रस, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दी गई काव्य पंक्ति में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण द्वारा परशुराम का मजाक बनाना एवं उस पर हंसने का वर्णन होने के कारण हास्य रस का प्रयोग है, और दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, बड़बोला में कौन सा समास है। आपको बताना है कि बड़बोला में कौन सा समास है। तो दोस्तों बड़बोला में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़बोला अर्थात बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, और बड़बोला का सामासिक विग्रह बन जाएगा दोस्तों बढ़ा चढ़कर बोलता है जो। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में अनेक अर्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है। दोस्तों जैसे तारक का नाव है तो दूसरा क्या बनेगा। तो दूसरा दोस्तों बनेगा तारा बनेगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तारक का अन्य अनेकार्थी शब्द हो तारा जैसे अन्य अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे तारने वाला, आँख की पुतली, तारिका, नक्षत्र और नवरत्न। अब दोस्तों बात हुई तो अनेकार्थी, तो सार का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा तत्व, धर्म, सत्य तथा ताम्र का हो जाएगा तांबा, लाल आदि तथा तुरंग का हो जाएगा मन, चित्त और घोड़ा आदि। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, मोम सा तन धूल चुका अब दीप सा मन जल चुका है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मोम सा तन धूल चुका अब दीप सा मन जल चुका, यह दोस्तों उपमा अलंकार का मतलब एक वो है पंक्ति है। और दोस्तों उपमा यानी ऊपर दी गई पंक्तियों की पहली पंक्ति में दोस्तों मोम की तुलना तन यानी शरीर से की गई है, इस कारण यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, दोस्तों इसमें आपको त्रुटि बतानी है कि ऑप्शन ए बी सी में त्रुटि है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी आपको चूज करना है। यह किताब कितने पर मिली, आपको बताना है कोई त्रुटि है या नहीं। तो यह किताब, इसमें दोस्तों ऑप्शन बी में त्रुटि है, यह किताब कितने पर मिली, इसमें ये गलत है। कितने पर के स्थान पर दोस्तों कितने में होगा, ना कि कितने पर होगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा यह किताब कितने में मिली। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों महेश्वर का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ईश्वर, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महा प्लस ईश्वर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको एक बार फिर से छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं GSYVS परिवार की तरफ से। इसी के साथ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।